मौजूद अली रज़ा साहब जनाब, ये इमरान खान साहब के हर जलसे के आई विटनेस है और जब रजीम चेंज हुई थी ये उस वक्त अंदर मौजूद थे। वो पेशावर वाले जलसे के बाद जो रिकॉर्ड तोड़ जलसा था वही तो रेफरेंडम के खिलाफ। असद कैसर साहब ने जो इस्तीफा दिया था अब वो उन्होंने अपनी चॉइस से दिया था। 130% असद कैसर साहब ने जज्बा हुब्बुल वतनी की वजह से और इमरान खान के सिपाही होने की वजह से उन्होंने इस्तीफा दिया था। मोहम्मद खान भाई का वो लाल है, वो हमारा सपूत है, वो टाइगर है, वो मर्दे मोमिन है, मर्दे मुजाहिद है जो अकेला डटा रहा। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इर्तिज़ा भट्ट और आप देख रहे हैं आरपी प्रोडक्शन। हमारे साथ मौजूद अली रज़ा साहब जनाब, ये इमरान खान साहब के हर जलसे के आई विटनेस है और जब रजीम चेंज हुई थी ये उस वक्त अंदर मौजूद थे। खान साहब की मोहब्बत के लिए उन्होंने बड़ा कुछ बर्दाश्त किया, शेलिंग बर्दाश्त किया, जेल में भी गए हैं। तो इनसे पूछेंगे जनाब के असल हक़ाइक़ क्या है, खान के जलसे पर अवाम कैसे लाई जाती है और जो अवाम होती है खान साहब को पता होता है इतनी अवाम है और खान साहब के जज्बात क्या होते हैं जलसे के बाद, वो क्या फ़ील करते हैं। तो इनसे आज इसकी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। जी अली भाई, शुरुआत हम करते हैं रजीम चेंज से। प्लीज़। जब रजीम चेंज हुई तो उस वक्त आप अंदर मौजूद थे, आप आई विटनेस थे, तो आप सर हमारे नाज़रीन को बताएं कि आज 1 साल हो चुके इस बात को, तो उस वक्त क्या जज्बात थे आपके और जितने ही वहाँ पे जो बैठे हुए थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर कैबिनेट के बंदे, उनके क्या जज्बात थे? या का नाबदू व या का नास्ताइन जी। और मुझे याद पड़ता है जी, क्योंकि माजी करीब में ही अभी तो 1 साल हुआ है जी, और जिस रात ये गैर मामूली मूवमेंट हो रही थी और जिस रात खान साहब ने ये कैबिनेट मीटिंग कॉल की 9 बजे, हम हाउस लॉबी में ही थे और MNAs के साथ इफ्तार कर रहे थे और सब ने एक दूसरे की तरफ देखा कि अब खान ने अब इस कैबिनेट मीटिंग के पीछे क्या थीम है। तो हमारे MNAs कैबिनेट मीटिंग अटेंड करके आए और उसके बाद आती असद कैसर ने इस्तीफ़ा दे दिया था कि मेरा 23 से कह लें कि 33 साला सफ़र है खान के साथ और मैं इस चीज़ का हिस्सा नहीं बन सकता जो कि बैरूनी साजिश के ज़रिए गवर्नमेंट गिरी है और नेक्स्ट प्रोसीडिंग्स जो है वो अयाज सादक चेयर करे। यानी कि असद कैसर साहब ने जो इस्तीफ़ा दिया था अब वो उन्होंने अपनी चॉइस से दिया था, जो उन्होंने रेजिग्नेशन वहाँ पे दी, जो उन्होंने कहा मैं यहाँ पे अब नहीं हूँ। सर 130% असद कैसर साहब ने जज्बा हुब्बुल वतनी की वजह से और इमरान खान के सिपाही होने की वजह से उन्होंने इस्तीफा दिया था। मुझे खुद याद पड़ता है कि जब कैबिनेट मीटिंग ख़त्म हो गई थी और परवेज़ खटक साहब और उनके साथ असद कैसर साहब जब लिफ्ट में आके फर्स्ट फ्लोर पे उतरने वाले थे तो उधर एक और भी मिसहैप हुआ था, ठीक हो गया। तो उन्होंने आके आते ही यही कहा था कि खान साहब के साथ मेरा 33 साल ताल्लुक़ है और मैं नहीं चाहता कि मेरे पास ये ख़त मौजूद है जो कि मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को भी भेजूँगा। तो उसके बावजूद जो मैं नेक्स्ट प्रोसीडिंग्स जो हैं वो मैं खुद नहीं चला सकता, मेरी नेक्स्ट प्रोसीडिंग्स जो हैं वो अयाज सादिक चेयर करेंगे क्योंकि मैं इस जो असम्बली की कार्रवाई है उसका हिस्सा नहीं बन सकता। रजीम चेंज के बाद जब जितने भी कैबिनेट थे वहाँ पे बाहर आ रहे जितने मेंबर थे पाकिस्तान तहरीक तो उनके जज्बात क्या थे? मैं देखा था कि आप एक वीडियो में आप रो भी रहे हैं और अली मोहम्मद खान साहब की आंखों में भी आंसू थे, तो क्या वजह थी? सर मैं बताता हूँ कि अली मोहम्मद खान भाई का वो लाल है, वो हमारा सपूत है, वो टाइगर है, वो मर्दे मोमिन है, मर्दे मुजाहिद है जो अकेला डटा रहा। मेरे पास वीडियोज़ है, अगर बचाएंगे तो मैं आपको व्हाट्सएप भी कर दूंगा कि तमाम गैलरीज PDM के जो जितने भी कारकुनान थे उनसे फिल थी और ज़िंदगी में खुद कह रहे थे जो सेक्रेटरी जो नेशनल असम्बली थे उनके PA भी कि इस तरह का बुरा हाल कत्तन नहीं हुआ है कभी भी असम्बली की हिस्ट्री में। और साथ साथ जो उधर उनके जो कारकुनान थे उन्होंने जरताज गुल वज़ीर के साथ भी बदतमीज़ी की, मलिका बुखारी के साथ भी बदतमीज़ी की, हाउटिंग कर रहे थे, शूटिंग कर रहे थे। उसके बावजूद भी अली मोहम्मद खान ने अपनी स्पीच डिलीवर की और उन्होंने जो कहा था ना, चलते हैं दबे पाँव के कोई जाग ना जाए, गुलामी के असीरों की यही खास अदा है, होती नहीं जी कौम हक बात पे यकता, फ़कत उसका हाकम ही उसकी सज़ा है। तो आपने ये चीज़ देखी कि वो डटे रहे और उन्होंने कहा था कि मेरा लीडर आएगा और इसी चेयर पे आएगा और 2 तिहाई से आएगा। अभी तो 1 साल गुजरा है, 1 साल गुजरा है और आपने देख लिया है कि ये इलेक्शन से भाग चुके हैं। पूरा पाकिस्तान की आवाम अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान के शाना बेशाना उनके काफिले में शुमार है और दिन ब दिन जितना ये लेट करते जा रहे हैं ये अपनी मौत खुद मरेंगे इंशाल्लाह ताला। सर आप खान साहब के जलसों के आई विटनेस भी हैं जी, तो खान साहब के जलसों के बारे में लोग ये कहते हैं जो उनके नाकदीन अगर यहाँ पे लोगों को पैसे दे के बुलाया जाता है या यहाँ पे ऐसे वल्गरिटी होती है कि वहाँ पे लड़के खुद ब खुद आते हैं, तो ज़रा काइंडली इस चीज़ को भी क्लियर करें कि खान साहब के जलसों पे जो लोग आते हैं वो अपनी मोहब्बत से आते हैं या इसके पीछे बाकायदा कोई एक प्लानिंग होती है या इसके पीछे जनाब ग्रुप्स लगे हुए हैं कोई जो इनको मोटिवेट करते हैं, जो इनको पैसा भेजते हैं, क्या तरीकाकार है? सर 13 जो अप्रैल था उसको हमारा वहाँ पे पेशावर में परेड ग्राउंड जो है ना रिंग रोड पे हमारा जलसा था वहाँ पे, ठीक हो गया। यकीन करें एक अवाम का रेफरेंडम था इस गवर्नमेंट के खिलाफ और उस जलसा में ज़िंदगी के हर मकतबे फ़िक्र का बंदा मौजूद था, छोटे से लेके बुजुर्गों तक मैंने लोग देखे थे पेशावर में।
लोगों को ये था कि ये मिठाइयाँ बांटेंगे, लोगों को ये था कि यहाँ पे शादियाने बजाएंगे, लेकिन आपने खुद देखा अल्हम्दुलिल्लाह कि पब्लिक ने जिस तरह से खान को रिसेप्शन दी थी, माजी में इसकी मिसाल नहीं मिलती है। ओ भाईजान मेरी सुने, वो जो जलसा था पेशावर वाला, रिंग रोड वाला, उसमें लाखों क्राउड था। मैं आपको वीडियोस उसकी भी शेयर कर दूंगा। खान को जलसे में पहुंचने के लिए बैक स्टेज से तकरीबन 40 मिनट लगे थे। ठीक हो गया। तो वो क्या सारे लोग बरयानियों की वजह से, कीमे वाले नानों की वजह से और आपके पटवारियों और पुलिस और डीसीओ की वजह से मंगवाए गए थे। मेरे भाई ये अवाम जो है अल्हम्दुलिल्लाह ये चेंज हो चुकी है, इन्हें खान ने शाऊर दे दिया है। और वो पेशावर वाले जलसे के बाद जो रिकॉर्ड तोड़ जलसा था, वही तो रेफरेंडम था इनके खिलाफ। सबसे बड़ा जलसा तादाद के लिहाज से इस वक्त कौन सा है? लाहौर के बारे में लोग कहते हैं हमने कराची को देखा सर, नहीं। मैं बताता हूँ। 13 को पेशावर था हमारा, उसके बाद 16 को हमारा कराची में जलसा था, आपका जो बागे जिना था वहां पे। तो हम 15 को कराची पहुंच गए थे। ठीक हो गया। अब मैं जो ना खुद पजल हूँ कि मैं कराची जलसे को बड़ा कहूँ या पेशावर जलसे को बड़ा कहूँ। क्योंकि मैं बताता हूँ, अगर मैं पेशावर के को कंपेयर करूँ कराची से, तो कराची तो बहुत बड़ा सिटी है, पाकिस्तान का बिजनेस हब है, पूरे पाकिस्तान का आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा सिटी है। लेकिन मैं फिर भी जो पेशावर जलसा था, जिसने रोड मैप खान के नजरिए को देना था, वो रिंग रोड पेशावर था। और उस पेशावर जलसे से खान को एक नई तकवीयत मिली थी। मैं उसको बड़ा कहूँगा। जलसे से पहले खान साहब के जज्बात कैसे होते थे, क्या होते हैं? जब जलसे पे जाते हैं, वो स्पीच करने से पहले उनसे पहले क्या फीलिंग होती है उनके कि क्या करेंगे? उनको पता होता है कि इतनी आवाम वहाँ पे आई हुई है, या उनको जो उनके कोऑर्डिनेटर बताते हैं कि हाँ साहब इस वक्त लाखों के हिसाब से लोग पहुँच चुके हैं? सर, खान साहब खुद कहते हैं कि जब गवर्नमेंट गिरी, इन्होंने गिराई हमारी हुकूमत, उसके बाद मैं डायरी लेके और पेंसिल पेन लेके मैं बनी गाला चला गया। बुशरा बीबी और हम बैठे हुए थे और हमने कहा कि अब 6 महीने 8 महीने सुकून लेंगे। और अवाम मतलब कि खान साहब को जो रिसेप्शन दी है, जो अवाम ने एहतजाज रिकॉर्ड करवाया इस इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट के आने से, आपने खुद देखा। जब खान को टेक्स्ट आए कि आप जरा टेलीविजन स्क्रीन ऑन करें, और तब देखा तो हर साइड पे पूरे पाकिस्तान में अवाम के जम्मे गफी सड़कों में निकल आया था। और खान को इस चीज का पता चल गया था कि ये बारिश का पहला कतरा है और मुझे रुकना नहीं चाहिए। उसके बावजूद आपने देखा कि सर यकीन करें, आपने कहा ना कि ये लोग किस तरह बुलाए जाते हैं। मैंने पूरे पाकिस्तान में खान के जलसे अटेंड किए हैं। खुदा की कसम है सर, मैं बड़ा नहीं बोलता। ये जो पीडीएम की रैलियां होती हैं ना, यकीन करो ये तो खान का एक जो प्रोटेस्ट कॉल करता है, उससे ज्यादा उन पीडीएम के जलसों से वहां पे ज्यादा खान के लोग आ जाते हैं। इतने बड़े जलसे हुए हैं खान के। सर, जो सुनने में ये भी बात पे थी, जो लोग डी-सीट हुए थे उन्होंने बाद में खान साहब से माफिया भी मांगी कि हमसे गलती होगी जनाब, हमने उस वक्त आपको छोड़ा क्यों? जी। तो क्या इस किस्म की सच्चाई भी है कोई इस बात में? सर, मैं आपको एक बात बताऊं, इंटरव्यू करने से सिर्फ 10 मिनट पहले यहाँ पे एक फैसल फारूक चीमा साहब खड़े थे। फैसल फारूक चीमा साहब एक्स MPA सरगोदा से। ठीक है। अब वो गर्दाने गा रहे हैं और तवाफ कर रहे हैं ज़मान पार्क के। मैं खुद इस चीज़ का विटनेस हूँ कि ऑफिशियल गैलरी में फवाद चौई साहब, जिस दिन हमें 186 नंबर पूरे करने थे, मैं फवाद भाई, हमाद भाई और असद उमर साहब कुरैशी साहब के बैक पे बैठा था। तो कॉल कर रहे थे जो आपको ना फवाद चौई साहब इनको कि आप पहुंचे, तो ये रिंगिंग हो रही थी, ये कॉल नहीं सुन रहे थे। और इन्होंने असद उमर को भी कहा था कि हमको भेड़ बकरियां जो आ जाएं। तो आज फिर आप क्या करने के लिए यहाँ पे मौजूद हो? आप किस लिए ज़मान पार्क में मौजूद हो? तो कहने का मकसद ये है, वो फैसल फारूक चीमा नहीं है सरगोदे वाला, वो सारे जितने भी जिन्होंने जो मुनर्रफीन हुए, जिन्होंने इमरान खान के नज़रिए को साइड पर रखा है, जिन्होंने मुश्किल वक्त में इमरान खान का साथ नहीं दिया है, आज सब वो ज़मान पार्क की चारों साइडों पे घूम रहे हैं और खान उन्हें दाना नहीं डाल रहे हैं। वो नहीं डालेंगे क्योंकि खान ये कहता है कि जो मुश्किल वक्त में खड़ा है टिकट उसका है। खान ये कहता है कि जो खान के नजरिए के साथ खड़ा है, जो पुराना कारकुन है, जो मेरा, जिसने जेलें झेली है, जिसने मुसीबतें देखी हैं, जो पुराना कारकुन है ग्रास लेवल का, उसको मैं टिकट दूंगा, ना कि मैं उसको टिकट दूंगा जो कि आजमाए हुए मोरे हैं, मैं उनको टिकट नहीं दूंगा इंशाल्लाह। और आपको लगता है इंशाल्लाह सिलेक्शन ऐसी ही होगी इस दफा? सर यकीन करें, आप खुद यहाँ पे 24/7 माशाल्लाह आपको मैं देख रहा हूँ। और मैं भट्ट साहब आपको भी सल्यूट पेश करता हूँ। मुझे याद पड़ता है कि जब हमारी लास्ट यहाँ पे रैली थी, जब गवर्नमेंट ख़त्म हो गई थी और लाहौर वाला जैसा था आपका यहाँ पे मीनार पाकिस्तान में, तो आप लिबर्टी चौक से पैदल दौड़ना शुरू हुए थे और आपने जॉगर्स वेयर किए हुए थे और उस रैली में हमें चेड कर रहे थे आपके
मुराद सईद साहब और अली मोहम्मद खान साहब। तो आपके पैशन को भी सलाम है कि आप 24/7 चीज़ों को देखते हैं, एनालाइज करते हैं और परसू करते हैं कि नतीजा क्या निकल रहा है। तो मैं, आप मेरे से बेहतर समझते हैं आप, लेकिन आप खुद देख रहे हैं कि एक एक MP अंदर जा रहा है, एक एक बंदा अंदर जाके इंटरव्यू दे रहा है, किसी की ना सिफारिश नहीं चल रही है ना पैसा चल रहा है। जो ब्लेंडर हुआ था, जो जहांगीर तरीन ने और अलीम खान ने किया था, वो अब दोबारा नहीं होगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।